क्लास 12th स्कॉलर्स, नीट स्कॉलर्स, मैं डॉक्टर जैदी आज अपनी इस वीडियो लेक्चर में एनसीईआरटी बायोलॉजी क्लास 12th का चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ का एक टॉपिक है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी किसे कहते हैं? प्रेगनेंसी उस पीरियड को कहा जाता है जब यूट्रस के अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, उसे हम प्रेगनेंसी कहते हैं। गेस्टेशन पीरियड है ना, गेस्टेशन पीरियड भी यही है। गेस्टेशन पीरियड में यूट्रस के अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, फीटस ग्रो करता है, उसे हम कहते हैं गेस्टेशन पीरियड। पूरे वर्ल्ड में हर साल 45 से 50 मिलियंस है ना, 45 से 50 मिलियंस एबॉर्शन मेडिकल ग्राउंड में हो जाते हैं। मेडिकल एबॉर्शन कितने होते हैं? 45 से 50 मिलियन हर साल होते हैं। कुछ कंट्री ने एमटीपी को अलाउ कर दिया, लेकिन कुछ कंट्री ने मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी को अलाउ नहीं किया। उनके अलाउ ना करने का कारण क्या है? सोशल इश्यूज़, इमोशनल, रिलीजियस। इंडिया ने 1971 में इसे लीगल रूप से लीगलाइज्ड कर दिया। कब किया लीगलाइज्ड? 1971 में। एमटीपी अलाउड लीगलाइज्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट इन 1971। याद रखिएगा कौन सा सन है? 1971, 1971 में एबॉर्शन को मेडिकली लीगलाइज्ड कर दिया गया। देखिए, प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन है 9 मंथ। इस 9 मंथ को 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड किया गया। फर्स्ट 3 मंथ को कहते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर, 4th, 5th, 6th को कहते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर, और 7, 8, 9 को क्या कहते हैं? थर्ड ट्राइमेस्टर। ठीक है, तो जो गेस्टेशन पीरियड 9 मंथ का है उसको 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड किया गया। पहले ट्राइमेस्टर में फर्स्ट 3 मंथ हैं, फिर 4th, 5th, 6th मंथ हैं सेकंड ट्राइमेस्टर में, और 7, 8, 9 मंथ हैं थर्ड ट्राइमेस्टर में। मेडिकल ग्राउंड में एबॉर्शन को करने की परमिशन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में दी गई है। एबॉर्शन है ना, डॉक्टर के एडवाइस पर ही किया जाता है। ठीक है, अगर एबॉर्शन करना ज़रूरी है तब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही एबॉर्शन होना चाहिए। सेकंड ट्राइमेस्टर या थर्ड ट्राइमेस्टर में एबॉर्शन नहीं होना चाहिए। एबॉर्शन किस ट्राइमेस्टर में अलाउ है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अलाउ है। सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में एबॉर्शन को अलाउ नहीं किया गया। अगर एबॉर्शन की नीड पड़ती है सेकेंड ट्राइमेस्टर में, तब 2 डॉक्टर से एडवाइस लेनी चाहिए। ठीक है, नहीं तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मदर के लिए हार्मफुल होता है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मेडिकल ग्राउंड पर एबॉर्शन किया जा सकता है, वो भी डॉक्टर की एडवाइस पर। इसका ड्रॉबैक क्या हुआ? इसकी डिमेरिट क्या हुई? इसकी डिमेरिट फीमेल फीटिसाइड एमनियन सेंटेसिस के द्वारा ये पता लगा लेते हैं कि फीटस मेल है या फीमेल। अगर फीटस फीमेल होता है तो लोग उसे एमटीपी के द्वारा एबॉर्ट कर देते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। ये इसकी डिमेरिट है। फिर सुने, एमटीपी की डिमेरिट क्या है? एमनियन सेंटेसिस के द्वारा फीटस के सेक्स का पता लगा लेते हैं कि फीटस मेल है या फीमेल है। अगर फीटस फीमेल होता है तो कुछ लोग फीमेल फीटस को मेडिकल बेस पर एमटीपी के द्वारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एबॉर्ट करा देते हैं, जिसे कहते हैं फीमेल फीटिसाइड। ठीक है, जबकि एमटीपी का मेन मकसद क्या है कि अगर कोई चाइल्ड जिसकी ग्रोथ रुक गई है या उसे कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है या सिंड्रोम है तो उसको एबॉर्ट कर देना चाहिए, है ना। लेकिन इसकी डिमेरिट क्या है? डिमेरिट है फीमेल फीटिसाइड। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स जो लोग नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए विशेष बात यह है कि मेरे वीडियो चैनल पर सब्जेक्ट बायोलॉजी के चैप्टर वाइज अंडरलाइन की गई हैं।
आप उन चैप्टर्स को जैदी सर करके और चैप्टर नाम टाइप करके सर्च कर सकते हैं। इन अंडरलाइंस को याद करेंगे, इन्हीं में से नीट में क्वेश्चंस आते हैं। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट।